नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, पाकिस्तान की पोल खोलेगा। 59 सदस्यों का डेलीगेशन केंद्र। सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की है। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। डेलीगेशन कब रवाना होगा, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि डेलीगेशन के 23 या 24 मई को भारत से रवाना होने की बात कही जा रही है। इस डेलीगेशन को 7 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर बनाया गया है। प्रत्येक ग्रुप 8 से 9 सदस्य हैं। इनमें 6 से 7 सांसद, सीनियर लीडर और राजदूत शामिल हैं। भारत में कई बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की लैंड पोर्ट से एंट्री बैन। भारत ने शनिवार को व्यापार नियमों में बदलाव करते हुए बांग्लादेश से आने वाले फल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, कॉटन, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर के नॉर्थ ईस्ट के लैंड पोर्ट से इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट का इंपोर्ट अब सिर्फ न्हावा शेवा और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही किया जा सकेगा। बाकी सभी लैंड पोर्ट, स्थलीय बंदरगाहों से एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सेना पर कमेंट करने वाला प्रोफेसर खान गिरफ्तार। हरियाणा में सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सोनीपत पुलिस ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से गिरफ्तार कर लिया है। अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले इस प्रोफेसर ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इस पर झठेड़ी गांव के सरपंच ने राय पुलिस को शिकायत दी थी। वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने प्रोफेसर को समन जारी करते हुए 14 मई 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। हनुमान बेनीवाल के बयान पर भड़की करणी सेना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो ऑफ राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल के दिए एक बयान को लेकर करणी सेना भड़क गई है, जिसके बाद नाराज करणी सेना ने सांसद को आक्रामक जवाब देने की धमकी देते हुए इसके लिए करणी सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। दरअसल बेनीवाल ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए राजस्थान के राजा रजवाड़ों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि 1-2 राजाओं को छोड़कर राजस्थान के किसी राजा ने मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि वे तो युद्ध क्षेत्र से 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटी लेकर पहुंच जाते थे और उनके सामने पेश कर देते थे। इसी बयान को लेकर करणी सेना भड़क गई है। हरियाणा में डिप्टी स्पीकर के बिगड़े बोल। हरियाणा के जींद में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के बोल बिगड़ गए। तिरंगा यात्रा के बाद विपक्ष के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के सवाल पर मिड्डा ने कहा, विपक्ष को हर बात का सबूत चाहिए। भगवान का शुक्र है कि ये अपनी मां से सबूत नहीं मांग रहे। जो स्पष्ट दिख रहा है ये लोग उसे भी नहीं मान रहे। मिड्डा ने आगे कहा कि विपक्ष पाकिस्तान की जय जयकार कर रहा है। अगर सवाल उठाने और सबूत मांगने का इतना ही शौक है तो पाकिस्तान जाकर देखें, वहां कितना नुकसान हुआ है। भाजपा बैंड बाजे के साथ उन्हें पाकिस्तान रवाना करेगी। जो लोग भारत की तीनों सेनाओं पर शक पैदा कर रहे हैं, उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। 71 करोड़ के मनरेगा घोटाले में गुजरात के मंत्री का बेटा गिरफ्तार। गुजरात के मंत्री बच्चूभाई खाबड़ के बेटे बलवंत खाबड़ को 71 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि कुछ अनुबंधित एजेंसियों को काम पूरा किए बिना या सामान की आपूर्ति किए बिना सरकार से भुगतान प्राप्त कराया गया था। पुलिस ने दाहोद जिले में तत्कालीन तालुका विकास अधिकारी दर्शन पटेल को भी गिरफ्तार किया। इससे अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 7 हो गई है। राजस्थान के 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मौसम ने फिर से करवट ली है। एक तरफ प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में तेज गर्मी और लू ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 5 शहरों में लू को लेकर चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम सक्रिय हो गया है। बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा और बूंदी में आज तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। राजस्थान बोर्ड
10वीं 12वीं रिजल्ट इन डेट्स में हो सकता है जारी। राजस्थान बोर्ड से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट एग्जाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की ओर से सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर रिजल्ट जारी होने से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल साझा की गई है। ट्वीट में बताया गया है कि राजस्थान बोर्ड 12वीं बोर्ड के नतीजे जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिसको लेकर समिति की बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से दी गई डिटेल के मुताबिक पहले 12वीं कक्षा का रिजल्ट स्ट्रीम वाइज जारी किया जाएगा, वहीं उसके बाद 10वीं कक्षा के नतीजों की घोषणा की जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने रविवार को एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें बताया गया कि 10 मई को पाकिस्तान की जिन चौकियों से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, उन्हें जवाबी कार्रवाई में मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत नहीं होगी। सेना ने बताया कि 12 मई को दोनों देशों की बातचीत में जो सीज फायर पर सहमति बनी थी, उसकी कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गई है। यह समझौता आगे भी जारी रहेगा। इधर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने राहुल गांधी के विदेश मंत्री पर लगाए आरोपों पर कहा कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने बातचीत से इनकार कर दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति अपने ही वीडियो से फंसी। हरियाणा से जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की भारत से निकाले गए पाकिस्तानी अफसर दानिश से नजदीकी थी। उसके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर अपलोड किए गए वीडियो से ही इस बात का पता चला। इसके बाद पूछताछ में ज्योति ने इस बात की पुष्टि की। ज्योति पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहां की एम्बेसी में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई थी। उसने अपने चैनल पर इसका वीडियो डाला था। एम्बेसी में पाकिस्तानी दूतावास के एक अफसर दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया। वीडियो में दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे जैसे एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हों। हैदराबाद चारमीनार के पास बिल्डिंग में आग। हैदराबाद में चारमीनार के पास गुलजार हाउस में रविवार सुबह एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के समय इमारत में 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं, जिन्हें आग बुझाने के लिए 2 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हादसे में संपत्ति के नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट कैसे हुआ फेल? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का PSLV-C60 एक मिशन तकनीकी खराबी के कारण फेल हो गया। इस मिशन में US-9 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को 524 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस पोलर ऑन ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। इसरो का यह 151 लॉन्च मिशन था। इसरो ने मिशन फेल होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई है। कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देकर टेंशन में आया IMF। पाकिस्तान को कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन का कर्ज मिला था। आतंकियों को पोषित करने वाले पाकिस्तान को पैसे दिए जाने पर IMF की कार्यवाही पर सवाल खड़े होने लगे थे। वहीं अब IMF को डर सताने लगा है कि कहीं पाकिस्तान को दिए पैसे डूब न जाए, इसलिए संस्था ने एक बड़ा कदम उठाया है। IMF ने पाकिस्तान के लिए अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लागू की हैं। वहीं अगले वित्त वर्ष के लिए 17,600 अरब रुपए के नए बजट को संसद से पारित करना अनिवार्य होगा। बिजली बिलों में वृद्धि करनी होगी। 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना होगा। 4 संघीय इकाइयों द्वारा नया कृषि आयकर कानून लागू करना, जिसमें करदाता पहचान, रिटर्न प्रोसेसिंग, अनुपालन सुधार करना है। देश में संचार अभियान को मजबूत करना होगा। मिथुन चक्रवर्ती को BMC ने भेजा नोटिस, गैर कानूनी तरीके से निर्माण करने के आरोप। एक्टर और पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में BMC की तरफ से लीगल नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि मिथुन चक्रवर्ती ने मलाड स्थित प्लॉट पर अवैध निर्माण करवाया है। नोटिस में यह भी साफ किया गया है कि अगर प्रॉपर्टी मालिक की तरफ से संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिलता है तो अवैध निर्माण को गिराया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि मिथुन ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। मायावती ने भतीजे को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यह नंबर 2 की पोजीशन है, यानी मायावती के बाद अब पार्टी में आकाश होंगे। आकाश का अब तक का सबसे बड़ा पद दिया है। इससे पहले वह नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। मायावती के पार्टी में 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। 16 महीने में मायावती ने आकाश को 2 बार पार्टी से निकाला। आधार के लिए आमजन परेशान बांग्लादेशी महिला को मिल गई। भारतीय पहचान हरिद्वार में एक बांग्लादेशी महिला और उसके बेटे को आसानी से आधार कार्ड और पैन कार्ड मिल गए।
जबकि आम नागरिक प्रक्रिया की जटिलता से परेशान है। कबाड़ बीनने वाले एक व्यक्ति ने महिला को अपनी पत्नी बताकर ये दस्तावेज बनवाए। इस घटना ने आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि यह आम लोगों के लिए मुश्किल है, जबकि अवैध निवासियों को आसानी से मिल जाता है। यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की तय होगी जवाबदेही। पाकिस्तान और उसके सहयोगी देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ देश भर में उभरते आक्रोश के बीच सोशल मीडिया की दुनिया में लोकप्रिय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी प्रकरण ने देश के लोगों को सकते में डाल दिया है। साथ ही चेताया है कि कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा डिजिटल मंचों का दुरुपयोग बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जहां वह देश के हितों से भी समझौता करने को तैयार हैं। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।